सुंदरवन राज्य में सदियों से एक रहस्यमयी कहानी सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि हर 100 साल बाद आसमान से एक जादुई 7 रंगों वाली चिड़िया धरती पर उतरती है और जिस इंसान को वह दिखाई दे जाए उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कई लोग उस चिड़िया को देवताओं का संदेश मानते थे तो कुछ लोग उसे विनाश की निशानी कहते थे। लेकिन सच क्या था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते उस रहस्यमयी चिड़िया के आने के 100 साल पूरे हो गए। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज तक मेरी गोद सुनी है। गांव की औरतें मुझे रोज ताना मारती हैं। कोई मुझे बांझ कहता है तो कोई अपशकुनी। मैंने हर मंदिर में माथा टेका, हर व्रत रखा, लेकिन फिर भी मेरी गोद नहीं भरी। क्या मेरी किस्मत में कभी माँ बनना लिखा ही नहीं है? तभी अचानक आसमान में एक तेज चमक हुई और कुछ ही क्षणों बाद एक 7 रंगों वाली चमकदार चिड़िया उड़ते हुए नीचे उतरने लगी। उस चिड़िया के पंख अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान का इंद्रधनुष उड़ता हुआ धरती पर आ गया हो। ये कैसी चिड़िया है? मैंने तो आज तक ऐसी चिड़िया कभी नहीं देखी। इसकी चमक तो किसी जादू जैसी लग रही है। वह चिड़िया धीरे धीरे चंपा के पास आई और अपनी चोंच से एक चमकता हुआ फूल उसकी गोद में गिरा दिया। अरे ओ चिड़िया, रुको! ये कैसा फूल है? तुम मुझे ये देकर क्यों जा रही हो? लेकिन वह चिड़िया बिना कुछ बोले आसमान की तरफ उड़ गई और कुछ ही पल में अंधेरे बादलों के बीच गायब हो गई। चंपा डरते डरते उस फूल को लेकर झोपड़ी के अंदर गई। अरे चंपा, तुम्हारे हाथ में ये कैसा फूल है? अभी अभी एक 7 रंगों वाली चिड़िया आई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन उसने सच में ये फूल मेरी गोद में रखा और उड़ गई। देखिए ना, ये फूल कितना अलग है। इससे अजीब सी चमक निकल रही है। गोपाल ने जैसे ही उस फूल को हाथ लगाया, अचानक वह फूल तेज रोशनी से चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? कुछ ही क्षणों में वो फूल एक बच्चे में बदल जाता है और चंपा के गोद में आ जाता है। हे भगवान, यह बच्ची फूल से बाहर आई है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? क्या सच में आपने मेरी सुन ली? इतने सालों बाद क्या मेरी गोद भर गई? दोनों हैरानी से उस बच्ची को देखने लगे। उसके चेहरे पर चांद जैसी चमक थी। यह कोई साधारण बच्ची नहीं लगती। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यह बच्ची जरूर किसी दिव्य शक्ति का वरदान है। हमें इसे महाराज के पास ले जाना चाहिए। नहीं, इतने सालों बाद भगवान ने हमें औलाद दी है। अब ये हमारी बेटी बनकर रहेगी। चंपा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप सही कह रहे हैं। मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करूंगी। अब कोई मुझे बांझ कहकर ताने नहीं मारेगा। मैं इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दूंगी। चंपा बच्ची के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराई। इसके चेहरे पर कैसी चांदनी चमक रही है। इसका नाम चांदनी होगा। हाँ, चांदनी बहुत सुंदर नाम है। उस दिन के बाद चंपा और गोपाल चांदनी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह बच्ची आगे चलकर पूरे सुंदरवन राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते चांदनी की सुंदरता पूरे सुंदरवन राज्य में चर्चा का विषय बन गई। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर कोई सिर्फ उसी की बातें करता था। कुछ लोग उसे भगवान का वरदान कहते तो कुछ लोग उसे किसी रहस्यमयी शक्ति का चमत्कार मानते थे। एक दिन चांदनी घर से बाहर निकलकर कुएं की तरफ जा रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह चांद जैसी चमक थी। उसे देखकर कुएं पर पानी भर रही 2 औरतें आपस में बातें करने लगीं।
अरे देखो, चांदनी कितनी सुंदर होती जा रही है। ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। सिर्फ सुंदर नहीं, मुझे तो यह लड़की रहस्यमयी भी लगती है। मैंने सुना है रात के समय इसके शरीर से हल्की रोशनी निकलती है। तुम सच कह रही हो क्या? हाँ, और पता है तुम्हें, यह जहाँ जाती है वहाँ सारे फूल खिल उठते हैं। मुझे लगता है इसके जन्म के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन इसके माँ बाप तो बहुत गरीब हैं, फिर भी चांदनी किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह इंसानों की दुनिया की हो ही नहीं। दोनों औरतें धीरे धीरे बातें कर रही थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि थोड़ी दूर खड़ी राजमहल की एक दासी उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। दासी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। अगर यह बात महारानी को पता चली तो महल में जरूर कोई बड़ा तूफान आएगा। इतना कहकर दासी तेजी से राजमहल की तरफ भाग गई। महारानी, महारानी, एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आपने यह बात सुन ली तो आप भी हैरान रह जाएंगी। जल्दी बोलो दासी, इतनी देर से मेरी बेचैनी बढ़ रही है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना घबरा दिया है? महारानी, हमारे गांव में एक ऐसी लड़की है जिसकी सुंदरता देखकर लोग अपनी नजरें नहीं हटा पाते। लोग उसकी तुलना चांद की रोशनी से करते हैं। पूरा गांव उसी की बातें कर रहा है। क्या कहा तुमने? इस राज्य में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई और लड़की हो सकती है? मैं इस पूरे राज्य की महारानी हूँ। एक समय था जब दूर दूर के राज्य के लोग सिर्फ मेरी सुंदरता देखने आते थे, लेकिन अब लोग मेरी नहीं उस लड़की की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसे तुरंत मेरे सामने लेकर आ। मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ कि आखिर वह कौन है। महारानी के आदेश मिलते ही दासी तुरंत राजमहल से निकल गई। कुछ ही देर में वह गोपाल की झोपड़ी के सामने पहुंच गई। अरे, तुम तो राजमहल में काम करती हो ना? इतनी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? मैं महारानी का आदेश लेकर आई हूँ। महारानी ने तुम्हारी बेटी चांदनी को राजमहल बुलाया है। नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। पता नहीं राजमहल में उसे क्यों बुलाया है। हाँ, हम अपनी बेटी को राजमहल नहीं भेजेंगे। तुम वापस जाओ और महारानी से कह दो कि हमारी बेटी बीमार है। सोच लो, महारानी का आदेश ठुकराना आसान नहीं होता। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। इतना सुनते ही झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। चंपा और गोपाल डरकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माँ, पिताजी, मुझे जाने दीजिए। आखिर वो इस राज्य की महारानी है। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्द वापस लौट आऊंगी। लेकिन बेटी, मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा है। अगर राजमहल में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो? आप बेकार में चिंता कर रहे हैं पिताजी। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे सही और गलत की पहचान है। मुझे यकीन है मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुमने समझदारी वाला फैसला लिया है। अब चलो, महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ ही देर बाद चांदनी दासी के साथ राजमहल पहुंच गई। राजमहल बहुत प्यारा और भव्य लग रहा था। दासी चांदनी को लेकर सीधे महारानी के कक्ष में पहुंची। महारानी, ये वही लड़की है जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। जैसे ही महारानी की नजर चांदनी पर पड़ी, वह कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। चांदनी का चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी और उसके आसपास फूलों जैसी हल्की खुशबू फैल रही थी। महारानी उसे लगातार देखती रह गईं। उनकी आंखों में हैरानी भी थी
और जलन भी। भला कोई लड़की इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? यह तो सच में किसी जादू जैसी लग रही है। अगर यह महल में रही तो लोग मेरी सुंदरता भूल जाएंगे। महारानी, आपने मुझे बुलाया था, क्या कोई काम था? नहीं चांदनी, मैंने तो बस तुम्हारी सुंदरता की चर्चा सुनी थी, लेकिन तुम्हें देखकर समझ में आ रहा है कि लोग तुम्हारी इतनी बातें क्यों करते हैं। तुम सच में बहुत सुंदर हो। महारानी बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जलन की आग में जल रही थी। मैं चाहती हूँ तुम कुछ दिन मेरे राजमहल में रहो। मैं तुम्हें दासी बनाकर नहीं रखूंगी, बल्कि अपनी सहेली की तरह रखूंगी। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? लेकिन महारानी, अगर मैं यहाँ रुक गई तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे। उन्होंने मुझे कभी खुद से दूर नहीं किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रोकूंगी। बस 2 रात मेरे साथ रह जाओ, तुम्हारे आने से मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है महारानी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं रुक जाती हूँ। दासी, चांदनी को महल के सबसे सुंदर कक्ष में ठहराया जाए और ध्यान रहे इसे किसी भी चीज की कमी न हो। ऐसी आपकी आज्ञा महारानी। दासी चांदनी को लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन उसी समय महारानी की आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। पूरा राजमहल नींद में डूब चुका था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। तभी अचानक महारानी की आंखें खुली। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अब समय आ गया है सच जानने का। मुझे पता लगाना ही होगा आखिर इस लड़की की सुंदरता का क्या रहस्य है, और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस बंद दरवाजे के पीछे क्या करती हूँ। महारानी महल के एक पुराने हिस्से में पहुंची। वह हिस्सा सालों से बंद पड़ा था। महारानी चुपके से पहुंची। कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। बीचों बीच एक आईना रखा हुआ था, जिस पर लाल कपड़ा रखा हुआ था। महारानी कपड़ा हटा देती है और आईने में एक साया नजर आता है। कहो रानी, आज तुम्हें मेरे पास क्यों आना पड़ा? मेरे महल में एक लड़की आई है, चांदनी। उसकी सुंदरता देखकर मेरा मन बेचैन हो रहा है। उसके रहते हुए अब कोई मेरी सुंदरता की तारीफ नहीं करेगा। पूरा राज्य सिर्फ उसकी बातें कर रहा है। मैंने जब से उसे देखा है तब से मैं पागल हो गई हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर उसकी सुंदरता खत्म करनी है। तुम उसे कभी नहीं हरा सकती रानी, क्योंकि वह किसी इंसान की बेटी नहीं है। वह एक जादुई फूल से जन्मी हुई लड़की है। क्या? एक फूल से जन्मी लड़की? नहीं, यह असंभव है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं रानी, यही सच है। वह फूलों की दुनिया से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे फूल खिलता है, उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। वैसे ही चांदनी की सुंदरता भी हर दिन बढ़ती जाएगी। दुनिया की कोई शक्ति उसकी चमक को कम नहीं कर सकती। नहीं, उसकी सुंदरता सिर्फ मेरी होनी चाहिए। मुझे किसी भी तरह से उसे बदसूरत बनाना है। उसकी सुंदरता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वह साधारण सुंदरता नहीं, एक जादुई वरदान है। अगर उसकी सुंदरता मुझे नहीं मिल सकती तो मैं उसे इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। अगर वह जिंदा ही नहीं रहेगी तो फिर उसकी कोई तारीफ भी नहीं करेगा। मुझे बताओ, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? उसकी मृत्यु का रहस्य सिर्फ वही बता सकती है। भला कोई अपनी मौत का राज खुद क्यों बताएगा? क्योंकि वह एक फूल है, और एक फूल कब मुरझाएगा
यह तो सिर्फ वही जानता है। उसकी मृत्यु का रहस्य भी उसके अंदर ही छुपा है। लेकिन मैं उससे ये कैसे पूछूं? क्या वह मुझे सच बता देगी? जब रात की आधे पहर में वह गहरी नींद में होगी, तब उससे पूछना। नींद में वह अपनी सारी सच्चाई बता देगी, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का रहस्य भी। रहस्यमयी आईने की बात सुनने के बाद महारानी गहरी सोच में डूब गई। उनकी आंखों में जलन और लालच साफ दिखाई दे रहा था। ठीक है, अगर उसकी मृत्यु का रहस्य सिर्फ वही बता सकती है तो मैं अभी जाकर उससे सच बुलवाती हूँ। इतना कहकर महारानी उस रहस्यमयी कमरे से बाहर निकल आई। पूरा राजमहल गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। महारानी धीरे धीरे चांदनी के कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उनके चेहरे पर लालच बढ़ता जा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद महारानी चांदनी के कमरे में पहुंच गई। चांदनी गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे से हल्की चांदनी जैसी रोशनी निकल रही थी। महारानी कुछ पल उसे घूरती रही। चांदनी, अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो बताओ तुम कैसे मरोगी? कुछ क्षणों तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक सोती हुई चांदनी के होंठ हिलने लगे। अगर तुम मुझे खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें राजकुमार के कक्ष में जल रही जीवन ज्योति बुझानी होगी। जैसे ही वो ज्योति बुझेगी, मेरे प्राण भी समाप्त हो जाएंगे। यह सुनते ही महारानी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, राजकुमार की जीवन ज्योति, लेकिन वह तो मेरे बेटे की जीवन शक्ति है। अगर वह बुझ गई तो मेरा बेटा भी मर जाएगा। मेरी मृत्यु का सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर तुम मुझे खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें वो ज्योति बुझानी होगी। इतना सुनते ही महारानी डर के मारे पीछे हट गईं। उनके हाथ कांपने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। महारानी जल्दी से कमरे से बाहर निकल गईं। उनकी सांसें तेज चल रही थी। कुछ ही देर बाद वह फिर उसी रहस्यमयी कमरे में पहुंची। धीरे धीरे आईने के अंदर वही रहस्यमयी साया दिखाई देने लगा। क्या हुआ रानी? क्या तुम्हें उसकी मृत्यु का रहस्य पता चल गया? हाँ, मैं उसके पास गई थी, लेकिन उसने कहा कि अगर मुझे उससे खत्म करना है तो मुझे राजकुमार की जीवन ज्योति बुझानी होगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम्हें अपनी सुंदरता बचानी है तो तुम्हें यह बलिदान देना ही पड़ेगा। याद रखो, अगर चांदनी खत्म हो गई तो उसकी सारी सुंदरता तुम्हारे अंदर समा जाएगी। आईने के अंदर अचानक महारानी का चेहरा दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार उनका चेहरा पहले से ज्यादा सुंदर नजर आ रहा था। सोचो रानी, फिर से लोग सिर्फ तुम्हारी सुंदरता की बातें करेंगे। दूर दूर के राजा तुम्हें देखने आएंगे और यह राज्य हमेशा तुम्हारे कदमों में झुका रहेगा। महारानी लालच में धीरे धीरे सब भूलती जा रही थी। लेकिन वह तो मेरा बेटा है, मैं उसकी जीवन ज्योति कैसे बुझा सकती हूँ? अगर तुमने आज यह कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में यही चांदनी इस राज्य की महारानी बन जाएगी। राजा भी उसकी सुंदरता के जाल में फंस जाएंगे और फिर तुम्हें इस महल की दासी बनकर रहना पड़ेगा। ये सुनते ही महारानी की आंखों में डर भर गया।
नहीं, नहीं, मैं इस राज्य की दासी नहीं बन सकती। मैं महारानी हूँ और हमेशा महारानी बनकर ही रहूंगी। तो फिर तुम्हें यह वरदान देना ही होगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। महारानी कुछ देर तक चुप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर कठोरता आने लगी। अगर राजकुमार की जीवन ज्योति बुझाने से मैं हमेशा के लिए सुंदर बनी रहूंगी, तो यह राज्य भी मेरा रहेगा। मुझे यह करना ही पड़ेगा। इतना कहकर महारानी धीरे धीरे राजकुमार के कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था। उसके सिरहाने एक छोटा सा सुनहरा दीपक जल रहा था। उस दीपक की लौ नीले रंग में चमक रही थी। महारानी कुछ पल अपने बेटे को देखती रही। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो बेटा, काश मुझे यह सब नहीं करना पड़ता, लेकिन मुझे अपनी जगह बचानी है। कांपते हाथों से महारानी धीरे धीरे उस दीपक के पास गई और अगले ही पल उन्होंने जीवन ज्योति बुझा दी। जैसे ही दीपक बुझा, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राजकुमार की सांसें धीरे धीरे रुकने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरा कमरा शांत हो गया। महारानी डरते हुए तुरंत चांदनी के कक्ष में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चांदनी अब भी आराम से सो रही थी। उसकी सांसें चल रही थी और उसके चेहरे की चमक पहले जैसी ही थी। नहीं, यह अभी तक कैसे जिंदा है? मैंने तो जीवन ज्योति बुझा दी थी, फिर भी यह खत्म क्यों नहीं हुई? महारानी डर के मारे जमीन पर बैठ गई। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगी? महारानी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह पूरा महल चीखों से गूंज उठा। एक दासी भागती हुई महाराज के कक्ष में पहुंची। महाराज, महाराज गजब हो गया। राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। महाराज नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ था। कल रात जब वह सोया था तो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? पूरा महल मातम में डूब गया। सैनिक, दासियां और मंत्री सब घबरा गए। उधर महारानी डर के मारे कांपने लगी। हे भगवान, अगर किसी को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी से कोई बहाना बनाना होगा। महाराज रोते हुए महारानी की तरफ मुड़े। रानी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आखिर हमारे पुत्र को क्या हुआ था? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपको बताना भूल गई। रात में अचानक राजकुमार को तेज बुखार आ गया था। उनकी सांसें भी तेज चलने लगी थी। मैंने कई वैद्यों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मैंने उन्हें औषधियां भी दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। इतना कहकर महारानी जोर जोर से रोने लगी। महाराज, मैं अपने बेटे के बिना कैसे जीऊंगी? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अपने आप को संभालिए रानी। अब जो होना था वो हो चुका। मैं अपना बेटा खो चुका हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं खोना चाहता। महाराज ने महारानी की बात पर विश्वास कर लिया। पूरा महल शोक में डूब गया, लेकिन अंदर ही अंदर महारानी के मन में अब भी क्रोध जल रहा था। नहीं, मैं उस चांदनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी वजह से ही मुझे अपना बेटा खोना पड़ा। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं उसकी मृत्यु का असली रहस्य जानकर रहूंगी। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। पूरा महल फिर से नींद में डूब गया। चांदनी अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रही थी। तभी महारानी धीरे धीरे उसके कमरे में दाखिल हुई। चांदनी, आज तुम अपने
अपनी मौत का सच मुझसे छुपा नहीं पाओगी। बताओ, तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक सोती हुई चांदनी बोलने लगी। अगर तुम मुझे खत्म करना चाहती हो तो घने जंगल के तालाब के किनारे खिलने वाले 10 विचित्र फूल तोड़ने होंगे। उन 10 फूलों का रस एक साथ जमीन पर गिरते ही मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे। यह सुनते ही महारानी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। आखिरकार इसने अपनी मृत्यु का असली रहस्य बता ही दिया। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। आज ही इसका अंत होगा। महारानी तुरंत महल से बाहर निकल गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थी। कुछ ही देर बाद महारानी घने जंगल के बीच उस तालाब तक पहुंच गई। मैं तो तालाब पहुंच गई, लेकिन यहाँ कोई फूल क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तभी अचानक तालाब का पानी चमकने लगा और अगले ही पल तालाब के किनारे अलग अलग रंगों के विचित्र फूल खिल उठे। उन फूलों से हल्की चमक निकल रही थी। पूरा जंगल उनकी रोशनी से जगमगा उठा। तो ये है वो जादुई फूल। इसका मतलब चांदनी सच बोल रही थी। महारानी ने जैसे ही पहला फूल तोड़ा, उसी क्षण राजमहल में सो रही चांदनी की आंखें अचानक खुल गईं। नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी मृत्यु का रहस्य रानी को क्यों बता दिया? चांदनी को अपनी शक्तियों से सब दिखाई देने लगा। उसे पता चल गया कि महारानी तालाब तक पहुंच चुकी है। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे तुरंत माँ पिताजी के पास जाना होगा। इतना कहकर चांदनी भागते हुए महल से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। क्या हुआ बेटी? तुम इतनी रात को भागती हुई कहाँ से आ रही हो? तुम तो राजमहल में थी ना? हाँ बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुम्हारी चिंता कर रही थी। इतनी रात को अचानक क्या हो गया? माँ पिताजी, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगी। अरे क्या हुआ बेटी? तू ठीक ठीक तो राजमहल गई थी। नहीं बेटी, ऐसी अशुभ बातें मत करो। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो आप लोग मुझे जलाना मत। मुझे मिट्टी के नीचे दफना देना और रोज मेरे कब्र पर अलग अलग फूल चढ़ाते रहना। यह सुनते ही चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भगवान ने तुम्हें मुझे इतने सालों बाद दिया था। हमने तुम्हें इतने प्यार से पाला है बेटी। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ पिताजी, आप जानते हैं ना कि मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं एक जादुई फूल से जन्मी थी। मेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जिनसे मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने नींद में अपनी मृत्यु का रहस्य महारानी को बता दिया। अब वो जंगल के तालाब से वो 10 विचित्र फूल तोड़ चुकी है और जैसे ही उनका रस जमीन पर गिरेगा, मेरे प्राण हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही आखिरी इच्छा है तो मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम फिर से हमारे पास लौट आओगी ना? तुम हमें छोड़कर हमेशा के लिए तो नहीं जाओगी ना बेटी? माँ, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती। जो होना है अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इतना सुनते ही चंपा और गोपाल फूट फूट कर रोने लगे। पूरा घर मातम में डूब गया। उधर दूसरी तरफ महारानी तालाब के किनारे खड़ी थी। उनके हाथों में अलग अलग रंगों के 10 विचित्र फूल थे। आखिरकार मैंने ये 10 जादुई फूल हासिल ही कर लिए। अब इनका रस जमीन पर गिराना है और हमेशा के लिए चांदनी का अंत हो जाएगा। उन फूलों से चमकता हुआ रंगीन रस निकलने लगा और अगले ही पल महारानी ने वह सारा रस जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही फूलों का रस धरती पर गिरा, उसी क्षण चांदनी के शरीर की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगी। चांदनी,
ये तुम्हें क्या हो रहा है बेटी? कुछ ही क्षणों बाद चांदनी ने आखिरी बार अपने माता पिता को देखा और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। नहीं बेटी, उठ जाओ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। चंपा, अब हमें वही करना होगा जो हमारी बेटी कह कर गई थी। हमें उसे मिट्टी के नीचे दफनाना होगा। सुबह होते ही गोपाल और चंपा चांदनी के शरीर को लेकर घने जंगल की तरफ निकल पड़े। पूरा जंगल उस दिन अजीब तरह से शांत था। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अचानक पीछे से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। राजा वहां आ पहुंचे थे। यहाँ क्या हो रहा है? महाराज, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह हमें छोड़कर चली गई। हम उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। राजा धीरे धीरे चांदनी के पास पहुँचे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर चांदनी के चेहरे पर पड़ी, वह कुछ क्षणों के लिए वहीं रुक गए। इतनी मृत्यु के बाद भी चांदनी का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर चेहरा कभी नहीं देखा। ये लड़की सच में किसी साधारण इंसान जैसी नहीं लगती। हाँ महाराज, मेरी बेटी बहुत सुंदर थी। पूरे गांव में इसके जैसी सुंदर कोई नहीं था। शायद इसी सुंदरता की वजह से किसी ने मेरी बेटी को हमसे छीन लिया। अगर यह मुझे जीवित मिली होती तो शायद मैं इससे विवाह करता, लेकिन अब यह मेरे सामने मृत पड़ी है। राजा कुछ देर तक चुपचाप चांदनी को देखते रहे, फिर भारी मन से वहां से चले गए। उसके बाद गोपाल और चंपा ने चांदनी को मिट्टी के नीचे दफना दिया और रोते हुए अपने घर लौट आए। लेकिन उस रात राजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उनका मन अजीब बेचैनी से भर गया था। मुझे क्या हो गया है? मैं उस लड़की को बार बार क्यों याद कर रहा हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई मुझे उसकी कब्र के पास बुला रहा हो। आधी रात होते ही राजा महल से बाहर निकल पड़े। तभी बगल में सो रही महारानी की आंख खुल गई। ये महाराज इस समय कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। महारानी चुपके से राजा के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गई। कुछ ही देर बाद राजा उसी पेड़ के नीचे बनी चांदनी की कब्र के पास जाकर बैठ गए। चांदनी, तुम इतनी सुंदर थी, फिर मुझे तुम्हारे बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो तुम्हें इस राज्य की रानी बना देता। पता नहीं क्यों जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे तुम अब भी जिंदा हो और मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? राजा कई घंटों तक वहीं बैठे रहे, फिर धीरे धीरे वापस महल लौट गए। दूर खड़ी महारानी यह सब देख रही थी। तो यही वजह थी, मैंने चांदनी को इसीलिए मरवाया था ताकि कोई उसकी सुंदरता के मोह में ना फंसे। लेकिन अब तो महाराज खुद उसी के प्रेम में पड़ गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराज मुझे पूरी तरह भूल जाएंगे। उस दिन के बाद राजा हर रात उसी कब्र के पास जाने लगे और महारानी रोज छुपकर उन्हें देखती रहती। एक दिन महारानी ने आखिर फैसला कर लिया। नहीं, अब बहुत हो चुका। मुझे महाराज से इस बारे में बात करनी ही होगी। उस रात जब राजा वापस महल लौटे, तब महारानी ने उन्हें रोक लिया। महाराज, आप हर रात कहाँ जाते हैं? मैं अपने बेटे की कब्र के पास गया था। झूठ मत बोलिए, आप उसके पास नहीं, उस लड़की की कब्र के पास जाते हैं। हाँ, मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन मेरे बेटे की कब्र भी वही पास में है।
और उस लड़की को मैंने मरते हुए देखा था। उसकी सुंदरता ने न जाने मेरे दिल पर कैसा जादू कर दिया है, इसलिए मैं कुछ देर उसकी कब्र के पास भी बैठ जाता हूँ। कुछ भी हो जाए, लेकिन अब आप वहाँ नहीं जाएंगे। मुझे अब राजपाट में मन नहीं लगता रानी। जब से मेरा पुत्र मुझसे दूर गया है, मेरी जिंदगी सूनी हो गई है। अब मुझे जंगल की शांति ही अच्छी लगती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन अब आप वहाँ नहीं जाएंगे। राजा बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लेकिन अगली रात वह फिर उसी कब्र के पास जाकर बैठ गए। तभी अचानक पेड़ की एक डाल पर 7 रंगों वाली वही रहस्यमयी चिड़िया आकर बैठ गई। महाराज, मैं आपको कई दिनों से यहाँ देख रही हूँ। आप इस कब्र के पास घंटों क्यों बैठे रहते हैं? आपका इस लड़की से क्या रिश्ता है? हमारा रिश्ता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस मृत्यु के बाद जब मैंने उसका चेहरा देखा तो ना जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचता चला गया। मैं जानता हूँ कि वह कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन चाह कर भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। कौन कहता है कि वो वापस नहीं आ सकती? सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो मृत आत्मा को भी फिर से जीवित कर सकता है। राजा हैरानी से उस चिड़िया की तरफ देखने लगे। और वैसे भी चांदनी कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक जादुई फूल से जन्मी हुई लड़की थी, और वो फूल मैंने ही उसके माता पिता को दिया था। क्या सच में चांदनी एक जादुई फूल से जन्मी हुई लड़की है? और क्या वह फिर से जीवित हो सकती है? अगर ऐसा है तो मैं उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ महाराज, चांदनी फिर से जीवित हो सकती है। जिस जादुई फूल से उसका जन्म हुआ था, उस फूल में आज भी उसकी जीवन शक्ति छिपी हुई है। अगर वो फूल उसकी कब्र पर रख दिया जाए तो चांदनी दोबारा जन्म ले सकती है। तो फिर मैं अभी उस फूल को लेकर आता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चांदनी को वापस जरूर लाऊंगा। इतना कहकर राजा तुरंत वहां से निकल पड़े। आधी रात का समय था। पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ ही देर में राजा गोपाल की झोपड़ी तक पहुंच गए। महाराज, आप इस समय यहाँ? सब ठीक तो है ना? मुझे बताओ, क्या चांदनी सच में फूल से जन्मी हुई लड़की थी? हाँ महाराज, लेकिन आपको यह बात कैसे पता चली? जिस 7 रंगी वाली चिड़िया ने तुम्हें वह फूल दिया था, उसने मुझे सब कुछ बताया है। उसने कहा है कि चांदनी फिर से जीवित हो सकती है। यह सुनते ही चंपा की आंखों में उम्मीद लौट आई। सच कह रहे हैं महाराज, क्या मेरी बेटी फिर से वापस आ सकती है? हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे वह जादुई फूल चाहिए जिससे उसका जन्म हुआ था। अगर वह फूल उसकी कब्र पर रख दिया जाए तो उसकी आत्मा फिर से जाग जाएगी। मैंने वह फूल आज तक संभाल कर रखा है, ना वह कभी मुरझाया और न ही उसकी चमक कम हुई, इसलिए मैं उसे कभी फेंक नहीं पाई। मैं अभी लेकर आती हूँ। चंपा जल्दी से झोपड़ी के अंदर गई। कुछ ही क्षणों बाद वह एक पुराना लकड़ी का बक्सा लेकर बाहर आई। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसके अंदर रखा फूल हल्की चांदनी की तरह चमकने लगा। इतने साल बीत जाने के बाद भी वह फूल बिल्कुल ताजा था। यह सचमुच कोई साधारण फूल नहीं है। अब देर मत करो, चलो हम चांदनी को वापस जीवित करते हैं। राजा गोपाल और चंपा तीनों जल्दी जल्दी जंगल की तरफ भागने लगे। कुछ ही देर में वे चांदनी की कब्र के पास पहुंच गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। राजा धीरे धीरे चांदनी की कब्र के पास गए और कांपते हाथों से वे जादुई फूल कब्र पर रख दिया। जैसे ही फूल कब्र को छुआ, पूरी जमीन तेज रोशनी से चमक उठी। कब्र से बाहर आने लगी। उसके शरीर से पहले से भी ज्यादा तेज चांदनी निकल रही थी। मेरी बेटी,
तुम सच में वापस आ गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी फिर से जिंदा हो गई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी। शुक्र है भगवान का। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कैसे जा सकती थी? मुझे अब भी लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। महाराज, आपके सच्चे प्रेम और विश्वास ने मुझे फिर से जीवन दिया है। जब आपने मेरी कब्र के पास बैठकर आंसू बहाए, तभी मेरे अंदर दोबारा जीने की इच्छा जाग उठी और जैसे ही ये जादुई फूल मेरी कब्र पर रखा गया, मैं फिर से जीवित हो गई। इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। काश मैं अपने बेटे को भी वापस ला पाता। ये सुनते ही चांदनी का चेहरा गंभीर हो गया। महाराज, आपके पुत्र की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्हें किसी बीमारी ने नहीं मारा। तो फिर मेरे बेटे की मृत्यु कैसे हुई? आपके पुत्र की जीवन ज्योति किसी और ने नहीं, बल्कि महारानी ने खुद बुझाई थी। यह सुनते ही राजा स्तब्ध रह गए। क्या रानी ऐसा कभी नहीं कर सकती? वह अपने बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? यह असंभव है। मैं झूठ नहीं बोलती महाराज, और आप जानते हैं मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिनसे मैं सब देख सकती हूँ। महारानी ने अपनी सुंदरता बचाने के लिए ये सब किया। राजा की आंखों में गुस्सा भरने लगा। अगर यह सच है तो आज ही पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चलो अभी राजमहल चलते हैं। कुछ ही देर बाद सभी राजमहल पहुंच गए। महारानी अपने कक्ष में बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर चांदनी पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। तुम कब्र से वापस कैसे आई? तो इसका मतलब है चांदनी सच कह रही थी। क्या तुमने ही इसे मारने की कोशिश की थी? हाँ, मैं इसकी सुंदरता से जलती थी। जहाँ भी जाती थी लोग सिर्फ इसकी बातें करते थे। कोई मेरी तरफ देखता तक नहीं था। इसलिए मैं इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी लोग डर से महारानी को देखने लगे। तो यह भी सच सच बता दो, क्या हमारे बेटे की मृत्यु के पीछे भी तुम्हारा हाथ था? कुछ क्षणों तक महारानी चुप रहीं, लेकिन डर और घबराहट में आखिर सच उनके मुंह से निकल ही गया। हाँ, राजकुमार की जीवन ज्योति मैंने ही बुझाई थी। यह सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने यह क्या कर दिया रानी? तुम एक माँ होकर अपने ही बेटे की जान कैसे ले सकती हो? तुम्हारा दिल जरा भी नहीं कांपा? नहीं नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैं डर गई थी, इसलिए ऐसा बोल दिया। झूठ मत बोलो रानी। अब तुम्हारा सारा सच सबके सामने आ चुका है। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि माँ अपनी सुंदरता के लिए अपने ही बेटे की बलि दे सकती है। राजा की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैं अपने बेटे की मृत्यु से अंदर से टूट गया था। हर रात उसकी कब्र के पास जाकर रोता था, और तुम ही उसकी मौत की वजह निकली। पूरा दरबार डर और सन्नाटे में डूब गया। सैनिकों, महारानी को तुरंत गिरफ्तार कर लो और इसे आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो। यह सुनते ही सैनिक आगे बढ़े। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैंने यह सब अपनी सुंदरता और राजपाट बचाने के लिए किया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए महाराज। जिस औरत ने अपने ही बेटे पर दया नहीं की, उसके लिए अब मेरे दिल में कोई दया नहीं बची। इसे मेरे आंखों के सामने से दूर ले जाओ।
सैनिक महारानी को पकड़कर वहां से ले गए। महारानी लगातार रोती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद पूरा महल शांत हो गया। राजा धीरे धीरे चांदनी की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में प्यार और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चांदनी शर्मा कर अपने माता पिता की तरफ देखने लगी। महाराज, मैं वही करूंगी जो मेरे माता पिता चाहेंगे। महाराज, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है? हाँ महाराज, मेरी बेटी तो जैसे हमें दोबारा मिली है और यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप उसे वापस जीवित ना करते तो हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुके होते। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मेरी बेटी इस राज्य की महारानी बने। तो फिर यह तय रहा, बहुत जल्द पूरे राज्य में हमारे विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद पूरे सुंदरवन राज्य में बड़ी धूमधाम से राजा और चांदनी का विवाह हुआ। पूरा राज्य फूलों और दीपों से सजाया गया। दूर दूर से लोग इस अद्भुत विवाह को देखने आए और उस दिन के बाद चांदनी और राजा खुशी खुशी रहने लगे। कहते हैं, आज भी सुंदरवन जंगल में कभी कभी वह 7 रंगों वाली रहस्यमयी चिड़िया दिखाई देती है, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिनका दिल सच्चा होता है। दोस्तों, आपको यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही शानदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना